लगातार पिछले 1 से 1.5 साल से लगातार लाल सिंह जी रायका देवासी समाज के साथ साथ विभिन्न पिछड़ी जातियों को लेकर लगातार डीएनटी समुदाय के इस हक और अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमने विभिन्न तरीके से जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं उसके आधार पे अलग अलग जिला मुख्यालयों पर जाके और जयपुर जाके भी हमने ज्ञापन देके माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम विभिन्न मांगों से अवगत कराया, लेकिन आज तक भी वहाँ जयपुर मुख्यालय से एक चिट्ठी तक हमारे पास में नहीं आई। तो मजबूरन यहाँ पर महापड़ाव करना पड़ा और लगातार 7 तारीख से महापड़ाव है। और वार्ता की अगर बात की जाए तो ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं और ज्ञापन तो हम पहले ही सरकार को दे चुके हैं। जब तक राज्य सरकार कोई ठोस कदम इस आंदोलन को लेकर डीएनटी समुदाय के विभिन्न 10 सूत्री मांगों को लेकर जब तक फैसला नहीं करेगा तब मजबूती से हम लोग यहाँ पर पूरे दल बल के साथ में संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर डटे हुए हैं। देवासी समाज के बड़े लीडर यहाँ कोई पहुँचे हैं, एमएलए एमपी वगैरह? अभी 2 दिन पड़ाव के हो गए, लेकिन अभी तक जो जिनको हम लोग सुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं भले देवासी समाज से हो या फिर अधिक कम्युनिटी से भी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई रबरी समाज ही सरकार चलाती है, लेकिन रबरी समाज प्रत्येक नेता को भरपूर वोट करता है। जहां ये डीएनटी आंदोलन हो रहा है उसके इर्द गिर्द नहीं, जोधपुर संभाग में रबरी समाज भाजपा समर्थक है और 80 से 90% वोट सरकार में हमारी महती भागीदारी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उस सरकार के पास ही हमें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ना है, डंडे खाने पड़ रहे हैं, आंसू गैस का सामना करना पड़ना है। ऐसा काला दिन शायद देश के आज़ादी में रबरी समाज ने कभी नहीं देखा होगा। अभी क्या आगे क्या प्रोग्राम होगा यदि सरकार मांगे नहीं मान रही है और कोई नेता भी नहीं आ रहा है, कोई मंत्री भी नहीं आ रहा है, आम आदमी है, लाल सिंह जी आप जैसे लोग यहाँ आ रहे हो और आंदोलन कर रहे हो? हम लोग हमेशा सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने वाले पॉजिटिव लोग हैं। हमने स्वयं ने एक कदम आगे बढ़कर सरकार से आग्रह किया माननीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में कि सरकार हमें वार्ता करने के लिए आए। शायद ये पहला आंदोलन होगा जहाँ पर आंदोलनकारी सरकार से कह रहे कि आइए और हमारे से बात करिए। आज तक सरकार आती थी आंदोलनकारियों के पास में, हम जाने के लिए तैयार है। कोई हमारे को वो सारी चीज़ें वो नहीं है कि हम चाहते हैं इस शोषित वंचित पीड़ित समाज का भला हो, लेकिन अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो आम जनता तो दुखी हो रही है, लेकिन हाईवे जाम है, इस वजह से कई लोगों को इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। मानवता के नाते वो हमारी पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हाईवे सुचारू रूप से चालू हो जाए और आम जनता परेशान हमारी वजह से न हो। भाजपा सरकार के अंदर देवासी समाज का बहुत बड़ा एक रोल है, चाहे नेताओं को जिताने के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो सरकार क्यों बातें नहीं मान रही है, नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? अब आगे चुनाव आएंगे 2028 में, तो क्या जवाब दोगे? हम सदैव राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, भाजपा के समर्थक रहे हैं और माँ भारती की पूजा करने वाले लोग हैं और भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है तो हमें भाजपा के समर्थन में हमेशा खड़े मिलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हमारे ऊपर पीड़ा आफत वेदना आती है और हमें कुछ देने की बात आती है तब सारे ये जो नेता है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर अपने आप को इस आंदोलन से दूर होने की कुछ कोशिश करते हैं। अब आपको क्या लग रहा है कितना समय और ये आंदोलन चलेगा और यदि वार्तालाप नहीं हुई तो लंबा कितना? हम चाहते हैं कि वार्ता से ही किसी भी समस्या का समाधान होता है। टकराव से जिससे टकराव ले रहे वो भी हमारे अपने भाई है। सारे हमारी कम्युनिटी के जितने भी जो वैसे तो बहुत कम संख्या में ही है, लेकिन जितने ऑफिसर थे सारे ला के यहाँ पर हमारे सामने खड़े कर दिए। अब जिनके लिए लड़ रहे हैं और दूसरी जो कगार पे खड़े वो भी हमारे अपने ही है और ऐसी स्थितियों में समाज को लाके खड़ा कर दिया है कि गोली चलाने वाला भी हमारा अपना है और गोली खाने वाला भी हमारा अपना है। हम बड़े धर्म संकट से गुजर रहे हैं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि मेरे नाथ इस भाजपा सरकार को, माननीय भजन लाल जी को कहीं न कहीं ऐसी प्रेरणा दे कि इस समाज के प्रति कृपा रख के एक पॉजिटिव वार्ता करके इनकी जो जायज़ मांगे हैं उस जायज़ मांगों के ऊपर चर्चा चिंतन मंथन करके जल्दी से जल्दी ये महापड़ाव खत्म हो जाए ताकि आम जनता को तकलीफ और दर्द नहीं झेलना पड़े। एक आपने एक बात की थी अभी मन से कि हम सब समझते हैं कि कोई ड्राइवर भाई अटका हुआ है, उसके सब्जी भरी हुई है, उसका नुकसान हो रहा है, उसके पगार से पैसे नहीं कटते, तो शांतिपूर्वक और आप जाम भी नहीं करना चाहते और ड्राइवर बाहर की आप ड्राइवर की एक बड़ी बात कही कि ड्राइवर कोई नहीं फंसे, उसका नुकसान नहीं हो बीच में। हम तो
हम तो जीव में शिव के दर्शन करते हैं। हम रबारी समाज और से आने वाले लोग हैं, हमेशा 36 कुंभ सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। वहाँ पर फंसा हुआ आदमी की पीड़ा हम महसूस कर सकते हैं। वो दूध वाला, वो सब्जी वाला, वो हॉस्पिटल वाला कितनी पीड़ा से गुजरा होगा। और सबसे ज़्यादा पीड़ा है वो ड्राइवर भाइयों की, किस परिस्थिति से वो गुजर रहा है। मैं जब पाली की तरफ जाता हूँ, ड्राइवरों को देखता हूँ तो मेरे तो रूंगटे खड़े हो जाते, आंखों में से पानी आ गए। उनसे मिला, उनको पानी पिलाया। मैंने पूछा, भाई को राशन पानी खाने पीने की सुविधा नहीं हो तो भी बताइए, हम व्यवस्था करवाते हैं। हम तो उस दशा, उस कहते हैं कल्चर से आने वाले लोग हैं, लेकिन हमें मजबूर कर दिया है हमारी कम्युनिटी पे सड़क पे संघर्ष करने के लिए। हम तो आज भी ये नहीं कहते कि आज की आज हमें 10 सूत्री मांगे यहीं दे दो, ये कोई टेबल पे डिसीजन होने वाले नहीं है। लेकिन सरकार एक कदम आगे बढ़ा के हमारी वार्ता को तो आगे बढ़ाए, कुछ तो हमें आश्वासन देने के लिए आए कि नहीं, हम आपकी इस जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाकर, हम एक जिम्मेदार लोगों की तक पहुंचाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कहने वाला भी आ जाए तो तुरंत प्रभाव से इस धरने को यही हम खत्म कर देते हैं।